सदानंद और उस ब्राह्मण मनुष्य में बैठे थे, विचार कर रहे थे कि अभी तो कोई नारी आई क्यों नहीं। भारत वर्ष में कोई नारियों का अकाल पड़ गया है, लेकिन तब तक नजर पड़ी पालकी आ रही है। तो पालकी को देखा तो मन में विचार किया कि महारानी कौशल्या हो सकती है, ये महारानी कौशल्या हो सकती है। और पालकी जो ही बंदूक ने नौकरों ने रखा और अपने चरण में उतारा। उस राशि में पहला चरण रखा और पहला चरण रखने के बाद जो ही दूसरा चरण रखा तो पेड़ सूखे थे, हरे हरे हरियाली छा गई, पेड़ों में फूल आ गए, फल आ गए। और भक्तों जब ऐसा दृश्य देखा घूंघट में थी दासी तो महाराज जनक प्रणाम करने के लिए चले। ये तो महारानी कौशल्या करती है। जब प्रणाम करने चले राजा जनक और जब प्रणाम करने चले तो दासी ने रोक दिया, ठहरो, मैं महारानी कौशल्या नहीं, मैं तो उनकी दासी हूं। जिस स्वामी ने मंत्री के साथ आकर के तुम्हारे द्वारा हत्या हुई थी उनके कान में कहा था और गाय जीवित हो गई थी, मैं उसी की पत्नी। राजा जनक को आश्चर्य हो गया कि वारे दशरथ का पिता और महारानी का त्याग और अयोध्या की दास राजा का त्याग। 1 लाख सब मुद्राओं को लाकर के दासी को दे दिए। राजा जनक मैंने इनाम रखा था, ले लो। हाथ जोड़ जोड़ के दासी ने कहा मैं पुरस्कार करने नहीं आई थी, मैं तो तुम्हारी बगीचे को हरा भरा करने आई थी। जो हरियाली आ गई और हमारे महाराज दशरथ की कोई कमी नहीं है, जो आपसे ये स्वर्ण मुद्राएं लेने के मेरे महाराज दशरथ को अपमान मत करो राजा। जब ऐसा कहा दासी ने तो महाराज जनक के नेत्रों से सुना कि वारे पराक्रम, वारे दास दासियों का कर्तव्य, वारे निष्ठा, मैं बहुत की निष्ठा पर प्रणाम करता हूँ। और ऐसा करके वो दासी पुनः चली जाती है अयोध्या को और वो फुलवारी हरी हरी हो जाती है। ये दूसरा निमंत्रण देने का। राजा जनक ने सोचा कि अगर निमंत्रण देंगे अयोध्या में महाराज अपने पुत्र को या अपने कोई राजकुमार को नहीं भेजेंगे, कोई सेवक को भेज देंगे, कोई नौकर को भेज देंगे, वो धनुष कर डालेगा और मुझे अपनी पुत्री का विवाह के अनुसार उसके साथ करना पड़ेगा। कुछ समझ में आओ, इसलिए नियंत्रण नहीं दिया। लेकिन जब बताया कि एक महाराज दशरथ के पुत्र है, या बातचीत हो रही है इससे अभी जो है जनक जी विश्वामित्र एक जगह खड़े हैं, सोच रहे हैं, जनक जी मन में विचार कर रहे हैं ये तो दशरथ के पुत्र है जो धर्म धुरंधर है, अब मेरा सपना साकार हो जाएगा। विश्वास हो गया और फिर हाथ जोड़ करके क्या कहा कि हे गुरुदेव अब घर चलते हैं कि धन्य भाग भुजो धन्य भाग भुजो हुआ धन्य भाग भुजो घर आश्रम पर बिठलाया, राम लक्ष्मण को आश्रम पर बिठलाया, अतिथि जान करके सबके चरणों को धोया। राजा जनक ने चरणों तक लिया और चरणों तक सारे घर में छिपका जल पान कराया, भोजन कराया। उसके बाद अतिथि कहाँ ठहराया दिया, कहाँ ठहरा दिया अतिथि और उतन का विग्रह नहीं रहा, बहुत शांता था, हर चीज मिल रहा, पेड़ा जलेबी बालूशाही बतासा पानी बतासा बर्गर पिज्जा हर चीज कोई चीज की कमी नहीं है। सुई से लेकर जहाज तक, चिट्ठी से लेकर हाथी तक, खाने वाली थाली से लेकर और हर चीज 36 प्रकार के व्यंजन वहां मिलते थे। लेकिन बंधन तो है,
एक कमरे में बंद कर दिया जाए, वहाँ सारी सेवा उपलब्ध हो और बंधन में रहो तो दुख होगा। अतिथि गृह में रुके हुए 2-4 दिन रुके, लेकिन जनक जी तो अतिथि गृह में ठहरा दिया।